अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को एक दफ़ा फिर एक नए लेक्चर के साथ मैं खुश आमदीद कहूँगा। स्टैटिस्टिक्स के हमारे लेक्चर गोइंग ऑन है और उस सिलसिले में आज हमारा जो लेक्चर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस के ऊपर इंशाल्लाह आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि सिक्यूनेस क्या होता है, ये क्यों कैलकुलेट होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्यूनेस या कॉफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस के ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं आपके लिए कि इट इज लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ वैल्यूज अबाउट सम सेंट्रल वैल्यूज। यानी कि ये लैक ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल कर्व, यानी कि इसकी जो शक्ल है वो बेल कर्व होती है विद अ परफेक्ट सिमेट्रिक शेप। तो एक लैक ऑफ सिमेट्री है, यानी कि हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको मजीद ऐड करता चलूं कि इट टेल्स अस द डायरेक्शन। बेसिकली इसकी वजह ये है कि ये हमें डायरेक्शन बताता है। इट टेल्स अस द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्यूनेस। तो ये हमें सिक्यूनेस की डायरेक्शन बताता है। आइदर ये मीन पोजीशन की तरफ है, लॉन्गर टेल किस साइड पर है, तो उस लॉन्गर टेल की मदद से हम ये देखते हैं कि आइदर इट विल बी अ पॉजिटिव सिक्यूनेस, नेगेटिव सिक्यूनेस और जीरो सिक्यूनेस। तो हमारे सामने अगर हम इसको बाय डायग्रामेटिकली शो करें तो ये हमारे पास बिल्कुल मीन पोजीशन पे अगर आए, मीन पोजीशन पे जहां पे हमारा मीन इक्वल हो मीडियन के और वो इक्वल हो मोड के, तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये जीरो सिक्यूनेस है। बिल्कुल उसी तरह अगर ये डायग्राम हमारी इस तरीके से हो कि हमारी जो लॉन्गर टेल है वो ज़्यादा शो हो रही है और मीन पोजीशन हमारी ये है और मीन पोजीशन पे हमारा मोड है, जबकि हमारा मीडियन जो है यहाँ पे आए और जो हमारा मीन है वो यहाँ पे आए, तो चूंकि ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव सिक्यूनेस और यहाँ पे हमारी जो लॉन्गर टेल है वो लेफ्ट साइड पर है। आप ये देखें लॉन्गर टेल, यानी कि जो ये टेल आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट साइड पर इसका झुकाव होगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सिक्यूनेस है वो नेगेटिव सिक्यूनेस है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम इसको अपोजिट कर लें कि इस लॉन्गर टेल को हम इस साइड पे ले जाएं और मोड, मीन, मीडियन और इसी तरीके से मीन, तो अगर ये लॉन्गर टेल इस साइड पे चली जाए तो ये फिर हमारा पॉजिटिव सिक्यूनेस होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमारे पास ये तीन तरह की जो टाइप्स हैं इसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास जीरो सिक्यूनेस है कि हमारे पास बिल्कुल मीन पोजीशन पे मीडियन, मोड और मीन इक्वल है। अगर ये लॉन्गर टेल हमारी लेफ्ट साइड पर है तो इट इज अ नेगेटिव सिक्यूनेस, और अगर हमारी लॉन्गर टेल इस साइड पर आ जाए राइट साइड पे तो ये हमारा पॉजिटिव सिक्यूनेस होगा। तो बच्चों अब हम ये टाइप्स पढ़ने के बाद इसके हम फार्मूलाज की तरफ जाते हैं कि हाउ मेनी फार्मूलाज टू कैलकुलेट सिक्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। So there are two statisticians who describe how we calculate सिक्यूनेस। तो उन दो स्टैटिस्टिशियन में जो सबसे पहला हमारे पास है जिसका नाम है केपी, केपी स्टैंड्स फॉर कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन सिक्यूनेस। इसके तहत हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एस के फॉर सिक्यूनेस और पी फॉर पियर्सन। तो पहला फार्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे पिछले लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं और नेट पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे इस पे देख सकते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मोड एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरीके से और केपी में हम एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं और वो फार्मूला हमारे पास है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ एट योर कन्वीनियंट कि आप इन दोनों में से जो आपके पास डाटा अवेलेबल है आसानी और आप उसको इजीली फील करते हैं आप वो लगा सकते हैं। वेदर फार्मूला यू कैन यूज दिस वन और दिस वन, ये आपकी चॉइस के ऊपर। अच्छा, अब नंबर 2 पे बच्चों हमारे पास बॉलस का सिक्यूनेस है। तो बॉलस के सिक्यूनेस में हम फार्मूला किस तरह लगाएंगे? सिक्यूनेस एस के छोटा सा बी लिख दें जिससे पता हो ये लगे ये बॉलस का है। तो Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो लो जो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने तीनों मोड जो हैं फार्मूलाज के लिख दिए हैं। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूलाज अगर आपने नोट कर लिए तो हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं आपको ये मैयर करना भी सिखाऊंगा कि हम इन फार्मूलाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे और डाटा के ज़रिए हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बच्चों हमारे पास यहाँ पे और एक पॉइंट में अगर आपको बताऊं कि हमारे पास अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो कि जो मीन पोजीशन पे आती है, तो ये वो है कि जहां पे मीन इक्वल होता है मीडियन के और ये इक्वल होता है मोड के। इट मींस मीन इक्वल मीडियन इक्वल मोड के, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जब बराबर हो जाए तो ये सिमेट्रिकल है। बिल्कुल ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन कि इन केस अगर मीन हमारा ग्रेटर देन हो जाए मोड से, यानी कि मीन ग्रेटर देन मोड, इट मींस कि इफ वी माइनस मीन फ्रॉम मोड एंड आंसर विल बी ग्रेटर देन 0, तो इट विल बी पॉजिटिव सिक्यूनेस। बिल्कुल उसी तरह इसके हम अपोजिट चलें कि अगर हमारा मीन लेस देन हो मोड के, यानी कि मीन की वैल्यू लेस देन मोड से है, इसका मतलब कि अगर मैं मीन में से मोड के आंसर को माइनस करूं और आंसर लेस देन 0 आए तो दिस विल बी अ नेगेटिव सिक्यूनेस। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने एग्जांपल से भी शो करवा दिया कैसे होगा। तो अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि हम सिक्यूनेस कैसे फाइंड करें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट फार्मूला विच इज कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज के जरिए हम कैसे, कोई एक फार्मूला मैं आज आपको सिखाऊंगा तो दूसरा आप बड़ी आसानी से खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, हमें क्लासेस गिवन है लाइक 5 to 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमारे पास जो कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, अभी मैंने इसे पीछे लिखवाया, जिसमें मीन भी फाइंड करना है, मोड भी करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको रफली यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर पूरी डिटेल्स में इनकी कैलकुलेशन सिखाई गई है। तो सबसे पहला हम मीन निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो गिवन है एक्स फॉर मिड पॉइंट्स नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे कि इन दोनों क्लासेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड, यानी कि 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 7.5, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2 17.5, this divided by 2 27, 37.5, 45 + 50 डिवाइडेड बाय 2 47.5। चूंकि अब f भी मौजूद है x भी मौजूद है, हम बाय फार्मूला इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई 3 × 7.5 22.5, 5 × 17.5 87.5, 192.5, 225 and 95। इनका आप सम ले लें तो ये हमारे पास 622.5 और फ्रीक्वेंसी का सम ले लें तो 23। अब अगर हम मीन निकालें तो समीशन एफ एक्स दिस इज 622.5 डिवाइडेड बाय 23। तो आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 27.06। तो स्टूडेंट्स हमारा सिक्यूनेस फाइंड करने के लिए जो पहले हमारा पड़ाव है जिसको हम मीन कह रहे हैं, मीन हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम सेकंड पे जाते हैं मोड की तरफ। तो मोड फाइंड करने के लिए इसका जो फार्मूला है L + FM - F1 होल डिवाइडेड बाय FM - F1 प्लस FM - F2 इंटू H। दोबारा याद कराता चलूं कि ये सारी जो डिटेल कैलकुलेशन है मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप देखते रहिएगा। FM फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 अबव FM, F2 बिलो FM। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ये 7 है, तो ये FM हो गई, इससे ऊपर F1 और इस FM से नीचे F2।
अब एक इशू ये है कि जब हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं, ग्रुप डाटा वो जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये जो लोअर क्लास है ये हमेशा क्लास बाउंड्रीज से निकलता है। चूंकि इस सवाल में हमारे पास क्लासेस बाउंड्रीज नहीं बनी हुई, तो हमें एक क्लास बाउंड्रीज भी बनानी पड़ेगी। और क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका कि हम ये डायगोनल इनका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 15 में से 10 माइनस किया और जो भी आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया, यानी कि उसका हाफ लिया। तो जो भी आंसर है लोअर क्लासेस में से लेस करें उस आंसर को और अपर क्लासेस में ऐड करें। तो जब मैं इनको लेस करता हूँ 5 में से 2.5 तो 2.5 रह गया, 10 में ऐड करूंगा तो 12.5, 15 से उस डिफरेंस को लेस करूंगा 12.5 और 20 में ऐड करूंगा 22.5। एज इट इज स्टूडेंट्स, आपने ये सारी जो है क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, क्योंकि मीडियन हो गया, मोड हो गया कि जहां पे लोअर क्लासेस यूज होती हैं तो वहां पे क्लास बाउंड्री का बनाना जरूरी है। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली बार है उसके गिर्द आप एक बार बनाई हूं और जो आपको लोअर क्लास है ये मिलेगी इस क्लास बाउंड्रीज में से। तो ये हो 22.5 विल बी योर लोअर क्लास बाउंड्री। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 7, f1 जो उससे अबव है 5, तो 7 माइनस 5 प्लस 7 माइनस f2 इज 6 और मल्टीप्लाई बाय h फॉर हाइट, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री जो आपने बनाया तो इनका डिफरेंस 10 है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट इस तरह करना है कि आपने इस पूरे को पहले हल कर लेना है और एट द एंड आपने प्लस करना है। तो 22.5 प्लस इसका डिफरेंस लिया 2 प्लस 1 इंटू 10, इस पूरे को हल किया और एट द एंड 22.5 में आपने ऐड किया तो आंसर मेरे पास आ जाता है मोड का 29.16। तो ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया मोड। तो दोबारा मैं फार्मूले की तरफ जाऊं और आपको याद कराता चलूं कि हमारे पास जो फार्मूला है स्क्यूनेस फाइंड करने का, केपी कार्ल पियर्सन का, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम मीन फाइंड कर चुके, मोड फाइंड कर चुके, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाते हैं। इसी डाटा से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके मुकम्मल तरीके और इसका पूरा मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना, इसके मुख्तलिफ अंदाज से, कॉन्टिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, पूरा मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ होल स्क्वेयर और अंडर रूट। तो इस फार्मूला में गौर करें, एफ एक्स हमारे पास मौजूद है, एफ मौजूद है। अब एक और कॉलम है एफ एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ गलती ये करते हैं कि वो इसी का स्क्वेयर ले लेते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू में आप देखिएगा एफ इंटू एक्स स्क्वेयर है, यानी कि आपको पहले कॉलम एक्स स्क्वेयर का बनाना है और फिर एफ इंटू एक्स स्क्वेयर लेके उसका सम करना है, तो ये वैल्यू तब निकलेगी। तो हम इंडिविजुअल पहले एक्स स्क्वेयर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर यानी कि 7.5 का स्क्वेयर आ गया 56.25, फिर उसके बाद 17.5 का 306.25, 756.25, 1406.25 एंड लास्ट है 2256.25। अब हम एक्स स्क्वेयर निकाल चुके। अब बाय फार्मूला आपने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि जो पहला वाला 56.25 है इसकी फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 168.75। नेक्स्ट हमारा 306.25, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 है, आप इसे मल्टीप्लाई करें 1531.25 एंड सो ऑन। आप इसको कंटिन्यूसली इसी तरीके से आगे करते जाएं। मेरे पास चूंकि आंसर्स मैंने पहले ये लिखे हुए हैं वीडियोस की लेंथ होने से बचाने के लिए, तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर ली। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली। अब यही वैल्यूज हम पुट करते हैं कि एफ एक्स स्क्वेयर का जो सम है 19943.75 होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज 23। समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ हम ऑलरेडी मीन निकाल चुके हैं, ये मीन का ही फार्मूला है और उसका आंसर था 27.06। उसका होल स्क्वायर हम ले लेंगे क्योंकि हम ये मीन की वैल्यू लिख रहे हैं। जब आप इसको इस पर डिवाइड करें तो योर आंसर विल बी 867.11 और उसका स्क्वायर ले लें 732.24। आप इसको माइनस करें और उसका अंडर रूट लें तो हमारे पास 134.87 और जब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है 11.61 स्टूडेंट्स हमारे सामने आ गया। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम अपना कार्ल पियर्सन का जो स्क्यूनेस का फार्मूला है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला लिखा
कार्ल पियर्सन का, विच इज कार्ल पियर्सन सिक्यूनेस। और फार्मूला ये है एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका जो मीन का आंसर आया हुआ है वो है 27.06, जो आपने मोड निकाला 29.16 और स्टैंडर्ड डेविएशन 11.61। तो आप जब इसको इसमें से माइनस करें तो -2.1 डिवाइडेड बाय 11.61, तो हमारे पास स्क्यूनेस का आंसर -0.18 जब हम इसको डिवाइड कर दें। तो लो स्टूडेंट, दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सीखा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। तो साथ ही स्टूडेंट्स अब मैं इसका आप थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, क्योंकि इसके दो फार्मूलाज हैं। अमूमन क्वेश्चन में सिर्फ यही आता है, सिक्यूनेस लिखें या कार्ल पियर्सन का लिखें, तो जो मर्जी फार्मूला आपको आसान लगता है, इधर आपको दूसरा वाला जो मैंने लिखवाया था इससे पहले कि आप 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन वो लगा लें, या मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ये लगा लें, तो ये बड़ी आसान है। अच्छा, अब साथ ही मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि बॉलस का सिक्यूनेस कैसे फाइंड होगा, क्योंकि वो फार्मूला चेंज है, उसके लिए आपको क्वार्टाइल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अब पियर्सन के बाद कार्ल बॉलस के सिक्यूनेस की तरफ जाते हैं और हम वो सीखते हैं कि वो कैसे फाइंड होगा। क्योंकि हम इसी सवाल से कर लेते हैं, हमारे पास ज़रा टाइम भी बच जाएगा, डाटा अवेलेबल है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्लासेस चेंज कर दूँ, हम अपना क्वेश्चन यही लिखते हैं। और अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास बॉलस के फार्मूले में मैंने इससे पहले आपको लिखवाया, तो गौर कीजिएगा कि उसके अंदर आपको मीडियन चाहिए, Q1 क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, Q1 Q3 एंड मीडियन आपको रिक्वायर्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन के लिए भी और क्वार्टाइल्स के लिए भी, चूंकि मैंने आपको इससे पहले बताया कि लोअर क्लासेस जहां आती है वहां क्लास बाउंड्री बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री, जो हमें डाटा अवेलेबल है, क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका हमने इससे पहले सीखा कि आपने ये डायगोनल डिफरेंस लिया, 2 पे डिवाइड किया और जो आंसर आया उस लोअर क्लास से लेस करते हैं, अपर में ऐड करते हैं। तो ये एक दफा हम दोबारा बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे लेक्चर सारे रिकॉर्डेड मौजूद हैं, क्वार्टाइल्स के ऊपर, डिसाइल्स के ऊपर, परसेंटाइल्स के ऊपर और मीडियन के ऊपर, तो डिटेल में आप वहां से इसको देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी मैंने डिटेल में बताया हुआ कैसे निकलती है कि पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगी और इसमें नेक्स्ट ऐड होती जाएगी, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21 एंड 21 + 2 23। तो आपने इसका पहले टोटल निकाल के रखना है कि इसका टोटल और ये लास्ट आइटम चूंकि सेम होती हैं, अगर ये सेम आ जाए तो इट मीन आपकी क्लास बाउंड्रीज और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक टोटल हुई है। अच्छा, अब हम सबसे पहले मूव करते हैं मीडियन की तरफ, क्योंकि इसमें मीडियन रिक्वायर्ड है। तो मीडियन का जो फार्मूला है L + H/F summation F/2 - C, दिस summation F is equal to N for summation F। तो सबसे पहले बच्चों हम फाइंड करेंगे समीशन F डिवाइड बाय 2। समीशन F 23 है, जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर विल बी 11.5। अब इस 11.5 को क्या करना है, हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, 3 8, तो यकीनन 15 के अंदर 11 लाई कर सकता है। तो उसके गिर्द आपने एक लाइन लगा दी और इसके आगे लिख दिया ये मीडियन है। अब सारा डाटा आपको यहां से मिलने वाला है। मीडियन के लिए लोअर क्लास आपको ये 22.5 मिल गया। एच जो है इनका डिफरेंस है वो आपस का 10 है। फ्रीक्वेंसी आपको इसी बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी में ये 7 मिल गया। समेशन F/2 ऑलरेडी कैलकुलेट है 11.5 माइनस सी फॉर कॉमुलेटिव वैल्यू, कि ये जो आपने बार लगाई इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इस बार से ऊपर वाली वैल्यू सी कहलाती है 8। अब बच्चों इसको हल करने का स्टूडेंट्स वही तरीकेकार है कि आप पहले इस पूरे फिक्रे को हल कीजिएगा, फार्मूला को हल करने के बाद एट द एंड प्लस कीजिएगा। तो 22.5 प्लस 10/7, 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5। तो 22.5 प्लस 3.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 5। तो आप ये पूरा हल कर दिया। अब एट द एंड हम इसको ऐड करेंगे 27.5, दिस विल बी योर मीडियन। तो एक सिलसिला अपने फार्मूले में हमने फाइंड कर लिया। साथ ही अब हम इसको चेंज करते हैं और फाइंड करेंगे क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 चूंकि हम इसी में से निकाल लेते हैं,
मैं आपके सामने क्वार्टाइल 1 का फार्मूला लिख दूं। अच्छा जी स्टूडेंट, क्वार्टाइल 1 का Q1 का जो फार्मूला हमारे पास होगा तो L प्लस एच ओवर एफ समीशन एफ ओवर 4, क्योंकि क्वार्टाइल आपको पता है क्वार्टर से निकला है, तो समीशन एफ ओवर 4 पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो समीशन एफ इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है विच इज 5.75। बिल्कुल उसी तरह मीडियन की तरह हम सबसे पहले इसको देखेंगे CF में लाई कहाँ करता है, तो 5.74 लाई करेगा इस 8 में। आपने इसके गिर्द भी एक बॉक्स बनाया, आगे हम लिख देते हैं Q1 की कैलकुलेशन के लिए। तो लोअर क्लास 12.5 प्लस H आपने इनका डिफरेंस लिया विच इज 10, फ्रीक्वेंसी इज 5 इसी बॉक्स में। समीशन एफ ओवर 4 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 5.75, और C जो है इस बॉक्स से ऊपर वाली वैल्यू जो 3 है वो आपका C होगा। हल करने का बिल्कुल वही तरीका, आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट हल किया, आंसर आपका 2.75 आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 पर डिवाइड किया, तो ये आंसर मेरे पास 5.5, और एट द एंड 12.5 में जब आपने जमा किया प्लस किया तो ये आंसर 18 आ गया। तो Q1 जो हमारे पास कैलकुलेट हुआ वो 18 आ गया। तो बाय फार्मूला बॉलस का हमने मीडियन भी निकाल लिया, हमने Q1 भी निकाल लिया, अब बारी है Q3 की। तो Q3 कैसे कैलकुलेट होगा तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे कर दूं। तो स्टूडेंट्स Q3 कैलकुलेट करने के लिए जो कि अपर क्वार्टाइल है, तो ये 3 की वैल्यू यहाँ n या समेशन f से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने यही निकालना है कि 3 समेशन f ओवर 4, तो समेशन f इज इक्वल टू 23, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 4 किया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17.25। 17.25। अब हम इसको देखेंगे कि ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF में कहाँ लाई करता है। तो 17.25 आपको 15 में तो नहीं लाई करेगा, 21 में करेगा, तो इसके गिर्द एक लाइन लगाए, उसके आगे लिख दें Q3 कि ये कैलकुलेशन Q3 की है। तो लोअर क्लास आपका 32.5 हुआ, एच जो इनका डिफरेंस है वो 10 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये इसी बॉक्स में 6 आ गई, 3 समेशन एफ ओवर 4 ऑलरेडी कैलकुलेट है 17.25, और C इस बॉक्स से ऊपर वाली वैल्यू 15 आपके पास C आएगी। हल करने का तरीका बिल्कुल वही कि आप पहले इस पूरे को हल करें कि 10 ओवर 6 अपनी जगह, आपने पहले इसको माइनस किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6, और एट द एंड आपने इसको प्लस किया 32.5 में, तो 36.25 विल बी योर Q3। तो स्टूडेंट्स हमने अब फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि हमने मेन फार्मूला पहले लिख लिया था कि Q3, Q1 एंड मीडियन वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम अपने मेन फार्मूले पे जाते हैं जो था बॉलस का सिक्यूनेस। तो अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट कैलकुलेशंस हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने सिर्फ पुट इन करना है इस फार्मूला के अंदर और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले सिक्यूनेस आगे B लिखते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन होल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो आपने जो Q3 कैलकुलेट किया, द आंसर विल बी 36.25 प्लस Q1 इज 18 माइनस 2 इनटू मीडियन जो आपने कैलकुलेट किया 27.5 होल डिवाइडेड बाय Q3 36.25 माइनस Q1 18। अब आपने इसको हल किस तरह किया, 36.25 एंड 18 Q3 प्लस Q1, जब मैं इसको प्लस कर दूं तो आंसर 54.25 माइनस 27.5 इंटू 2, आप इसको मल्टीप्लाई करें 55, और 36.25 माइनस 18, चूंकि नीचे माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा 18.75। अब मैं इसको ऊपर वाले को माइनस करता हूं, तो माइनस का 0.75 होल डिवाइडेड बाय 18.75, जब आप इसको डिवाइड करेंगे माइनस 0.041, दिस विल बी योर सिक्यूनेस थ्रू बॉलस मेथड। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने आपके सामने दोनों कोशिश की कि मेथड्स को मैं कैलकुलेट करूं कि हम किस तरीके से सिक्यूनेस को फाइंड करते हैं, सिक्यूनेस क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, नंबर 1 कार्ल पियर्सन एंड नंबर 2 बॉलस, और दोनों को क्या मैंडेट है, हम कैसे आगे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही इजीएस्ट वे और आसान कैलकुलेशंस के साथ मैंने सिखाया। उम्मीद करता हूँ ये काविश आपको पसंद आ रही है। बिल्कुल उसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसकी वजह के इल्म बांटने से और बढ़ता है, और मैं इसी तरीके से अपनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोज़ और आसान तरीके से पेश करता रहूँगा। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।